मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज बीपीएस सेंटर कॉलेज में आया हूं, जहां की सेना दिवस पर आज एक ऐसा कार्यक्रम किया गया है जो कि नगर में हम घूम रहे थे, तो वाकई आज पूछा जा रहा था कि आज क्या क्या सेना, ये सैनिक जो लोग हैं क्यों निकाले जा रहे हैं और क्यों जाए जा रहे हैं। वाकई जब हमें ऐसा लगता है कि जब सेना की बात चलती है तो हमारे अंदर भी खून में जो होता है गुबाल आता है। वो चीजें हमने देखी नहीं, लेकिन कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड हैं। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके की सेना जब हम मौजूद होते हैं बॉर्डर पर कैसी स्थिति होती है, क्या होता है। सबसे शुरुआत पहले हम, क्योंकि सीनियर हैं हमारे साथ कर्नल अतुल सिंह जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं आज, क्योंकि सेना दिवस है और इस मौके पर आप उस दौर से गुजर के आ चुके हैं। बेग साहब, सबसे पहले मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। आप भारत के, स्वतंत्र भारत के एक जिम्मेवार नागरिक हैं, तो मैं आपको भी एक सेनानी के रूप में ही देखता हूं अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। नंबर 2, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने साथियों के साथ जो मेरे साथ खड़े हुए हैं कि हमने देश की उस संस्था में अपनी सेवाएं दी, या हमें उस सेवाओं को देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो कि देश की सीमाओं को रेखांकित करती हैं। जब हम देश की आजादी, स्वतंत्रता, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में बातें करते हैं और बड़े बड़े नारे लगाते हैं, तो एक बात ध्यान रहनी चाहिए कि देश का संविधान जब से बना वो एक अलग डेट है, वो है कि 26 जनवरी 1950। लेकिन 1949 में आज के दिन जब ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने हमारे जनरल के.एम. करियप्पा साहब को बैटन दे दिया, उस दिन भारत देश असली में स्वतंत्र हो गया था। जिस देश की सेना बन गई, जिस देश की सेना ने अपने सीमाओं को रेखांकित कर लिया और उनकी प्रोटेक्शन का पूरी जिम्मेदारी ले ली, वह देश बन गया। उससे पहले देश राज्य रजवाड़ों में और ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत उसमें विघटित था, संगठित देश नहीं था। तो सच में तो देश हमारा आजाद हो गया जिस दिन हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा, बाद में फील्ड मार्शल बने, उन्होंने ब्रिटिश जनरल से बैटन ले लिया और कहा कि नाउ यू कैन गो, वी विल टेक केयर। हम अपनी आजादी के लिए सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात सिर्फ बैटन लेने की नहीं है, बात है कि देश के जवानों ने, देश के सेनानियों ने उस इरादे को किस तरह से परिपक्व किया। मैं सीधे आता हूं कि किस तरह से हमारे 21 परमवीर चक्र प्राप्त सेनानी, जिनके लिए आज हम यहां खड़े हैं, उनको हम नमन करते करते थक नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए वो काम किए हैं जिनका वर्णन किताबों में लिखा हुआ है, और हर किताब हो सकता है 400 से 500 पेज की बन जाए, तब उस बहादुरी को आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। छोटे शब्दों में तो मैं उस 21 परमवीर चक्र और हंड्रेड्स ऑफ महावीर चक्र के कारनामों को बयान यहां खड़े होकर नहीं कर पाऊंगा। एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि एक पर्टिकुलर जगह पर सन 87 में एक नायब सूबेदार बाना 150 फीट की एक वर्टिकल 90 डिग्री की हाइट पर चढ़े अपनी एक कुछ पलटन के साथ में, और वहां चढ़ने के बाद में जहां पर कि ऑक्सीजन नहीं है, -35 डिग्री टेम्परेचर है, जिसमें कि चलना मुश्किल है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वहां पर आप 5 कदम के बाद में खड़े हो जाते हैं सांस लेने के लिए। वहां 150 फीट की चढ़ाई चढ़े, और पाकिस्तानीज ने कभी सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस तरफ से ये व्यक्ति कोई आ सकता है अपनी कुछ पलटन को लेकर, और उस पोस्ट को उन्होंने कैप्चर किया। आज हम सियाचिन ग्लेशियर में उस पोस्ट पर मौजूद हैं जिसको हम बाना पोस्ट कहते हैं। नंबर 2, एक और मैं आपको वरदान बताना चाहूंगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने 2 ऑपरेशन कंप्लीट किए 15,000 फीट की हाइट पर, और फिर उन्हें हुक्म मिला, कहते हैं कि सफल को ही सबसे ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने फिर हुक्म दिया कि अब तुम्हें एक और ऑपरेशन करना है, यह अंतिम LMG पोस्ट बहुत ज्यादा हार्म कर रही है, जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे
.5140 पर, तब तक हमारी विजय बाल्टिक सेक्टर में पूरी नहीं मानी जाएगी। वो तैयार हो गए। उनका मैंने आज वर्णन किया था, क्योंकि समय कम था, पूरा वर्णन नहीं दे पाया। उन्होंने पहले ही अपनी माँ को खत लिख दिया था कि माँ अब मैं नहीं आ पाऊंगा, आप मेरे इतने पैसे माली बाबा को, इतने पैसे हमारी जो घर में काम करती हैं आंटी उनको, उन सभी लोगों को जो उनसे जुड़े हुए थे, पहले ही 22 साल के लड़के ने, हिंदुस्तान का ही कोई लड़का हो सकता है जो 22 साल की उम्र में बिना विवाह के, और जो उनकी कभी दोस्त नहीं थी, मैं उनको नमन करता हूं। चंडीगढ़ में वो आज भी हैं, अविवाहित हैं, वो भी तो सेनानी हैं। सेनानी होना, सेना में जाना यही काफी नहीं है। सेनानी एक जज्बा है। सेना का व्यक्ति होने के लिए तो सेना में जाना पड़ेगा, लेकिन आप सेनानी बिना सेना को ज्वाइन किए हुए भी बन सकते हैं अगर आप में जज्बा हो। आप भारत माता की सेवा सेना में बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाए ऐसा मैं नहीं मानता। सेना की सेवा, भारत की सेवा, देश की सेवा, देश के लिए जज्बा आप हर जगह से कर सकते हैं, मगर उसके लिए मेरा अपना विचार है कि जैसे एनसीसी के बच्चे हमारे आज, जैसे पुंज होता, शक्ति का पुंज, उन्हें देखकर लगता है कि उनके अंदर एक जज्बा है, ऐसे ही इन बच्चों को करीब 1 साल या 1.5 साल सेना के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए। हर भारतीय को सेना के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि जब वह रात को सोते हैं, ये कहा जाता है कि आप घर पर सुरक्षित सोते हैं, तब हम सुरक्षा करते हैं। देखिए, वो बिना गाना गाए हुए, बिना ढोल बजाए हुए वहां काम करते हैं जहां पर कि सब लोग यहाँ देश के अंदर सुरक्षित हैं। तो फिर ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि इसके लिए वो पैसा कमाने के लिए नहीं गए थे। वो एक स्कूल में भी जॉब कर सकते थे, वो नगर पालिका में भी जॉब कर सकते थे, वो अपनी खेती भी कर सकते थे। वो पैसा कमाना, सेना में जाना, यह दुश्वारी है, ये हो नहीं सकता है। अगर आपको कोई सेना में जाता हुआ दिखाई दे तो ये समझ लीजिएगा कि उसके अंदर जीने के इस मसौदे के लिए कि कुछ पैसा आए, इसके अलावा एक अलग जज्बा है, एक अलग आग है जो उसके पेट में जल रही है, और वो है आग ही उस एडवेंचर को करने के लिए मजबूर करती है कि रात को -30, -32 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन, कारगिल, दराज जैसी जगहों पर अपने जीवन के वो क्षण दे जिसको कहते हैं कि मधुर और बहुत ही मोहक जवानी के क्षण, और उसके बाद वो तकरीबन सफेद बालों के साथ में अपने घर वापस आए। जब उसको वहां आदर ना मिले, जब उसको वहां दुत्कारी मिले, जब उसको वहां पर नेग्लेक्ट मिले, तो जरूर दुख की बात है। और यही जज्बा मैं चाहता हूं भारतीयों के मन में पैदा होना चाहिए। तब होगा जबकि हमारे ऐसे साहसी लोग, हमारे लेफ्टिनेंट साहब एनसीसी के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, तो प्रेरणादायक माहौल बने, और उसके साथ ही भारतीय सभ्यता के अंदर एक नया संचार जो अब आ रहा है, दिख रहा है। मुझे उम्मीद है आने वाले सालों में गवर्नमेंट जरूर मौका देगी कि हर स्टूडेंट सेना के साथ कुछ समय व्यतीत करें। ये थे मेरे साथ अतुल जी, जिन्होंने कि अपने विचारों को साझा किया, किस तरीके से युवाओं में, मैं समझता हूँ जो जाना चाहते हैं, देश का जज्बा रखते हैं, उनमें भी एक ऊर्जा भरी है। चलो, मेरे साथ तक उमेश जी हैं, कर्नल हैं, मैं पूछूंगा सर क्या कहना चाहते हैं इस सेना दिवस पर? पहले तो नाजिम बेग जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सैनिकों का जहाँ पर भी प्रोग्राम होता है, आपको पता नहीं खुशबू आ जाती है या कहते हैं आप वहाँ पे पहुंच जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूर्व सैनिकों की तरफ से। सेना दिवस, अभी कर्नल साहब ने सारी कुछ चीजें डिटेल में आपको शेयर कर दी हैं, लेकिन मैं फिर भी ये जरूर कहूंगा, जो भी देश के अंदर नागरिक रह रहा है, जरूरी नहीं है वो एक सैनिक बन के ही देश की सेवा करे, नहीं, वो देश के अंदर उसके लिए एक जज्बात होना चाहिए, उसके दिल के अंदर आग होनी चाहिए देशभक्ति की, तभी वो सैनिक, तभी वो जवान, तभी वो नागरिक देश की एक सेवा कर सकता है। और जैसे आप स्वयं, मैं आपको भी एक उसी सैनिक की लड़ाई के अंदर शामिल करता हूं, क्योंकि मैंने कारगिल लड़ाई लड़ी है, और मैंने कारगिल लड़ाई के अंदर देखा है कि जहां पर हमारा ऑपरेशन चलता था, हम उनको बोलते थे अपने पत्रकार भाइयों को, भाई पीछे हो जाओ, गोली लग जाएगी, यहाँ पे खतरा है। वो कहते थे हमसे कि जब आप आगे बढ़ के बलिदान दे सकते हैं, हम पीछे रह के बलिदान नहीं दे सकते। तो यही एक जज्बा एक सैनिक का होता है, यही एक जज्बा एक देश के नागरिक का होना चाहिए। और आने वाले दिनों में जो आज हमने देखा, जो एनसीसी के स्टूडेंट आए थे अपने स्कॉट के स्टूडेंट से, उनके अंदर एक
आग आग भरी हुई थी कि हम भी सेना के अंदर हमको भी किसी न किसी तरीके से जाने का मौका मिले और हम किसी न किसी तरीके से देशभक्ति में शामिल हों। ये बता रहे थे। और मेरे साथ हैं कैप्टन, क्योंकि सर ने भी आपकी तारीफ करी, अतुल जी ने भी, और आप ये एक ऐसी टीम को तैयार कर पा रहे हैं, आप उनमें ऊर्जा भर पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उन? जी, सबसे पहले नाजिम बेग जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे विद्यालय में आए। और जैसा कि आज ये कार्यक्रम हमारा सेना दिवस का मनाया गया है, कि बड़े ही आप लोग जैसे सुनते हैं कि सेना के नाम से एकदम दिल में कह सकते हैं एकदम रोंगटे खड़े करने वाली बात आती है। और भारतीय सेना कह सकते हैं आप लोग कि एक अदम्य साहस और वीर पराक्रम की एक वो है, इसलिए हम लोग सेना के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम लोग एनसीसी चला रहे हैं, हमारे सभी कैडेट अपने पूरे तन मन से इसमें लगे हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग उनको तैयार करके देश की सेवा के लिए भेज रहे हैं। और हर साल हमारे विद्यालय से 2, 4 या 5 कैडेट निकलते हैं जो अच्छे कह सकते हैं हम लोग सेना में सेवा दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ एनसीसी के साथ साथ स्काउट कैडेट भी हमारे यहाँ है, वो भी अपना सेना के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। जय हिंद। चलिए, थे मेरे साथ सभी कर्नल जो बता रहे थे किस तरीके से वहाँ जीवन होता है, क्योंकि हम तो घर पर सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित हम जब भी सोच सकते हैं जब हमारे सेना जो सैनिक लोग हैं हमारी देश की सुरक्षा करें। चलिए मेरे साथ में अब आपको उस रैली की तरफ लेके चलता हूं जहां पूरे जोश और जज्बे के साथ सभी एनसीसी कैडेट और सभी सैनिकों की ओर से निकाली गई। चलिए, बीपीएस सेंटर कॉलेज में मेडिकल टीम भी पहुंची है जहां एनसीसी व स्काउट कैडेट्स अपना चेकअप करा रहे हैं स्वास्थ्य का, और सभी करीब डॉक्टरों का पैनल मौजूद है।